अरे रिश्ते में भैया लगते हैं मेरे, जिसम में हाथ मत लगाना। अगर भले भैया मैं छोटी पहनूं, हाँ अब भैया पहने। मेरी बात सुनो, अगर मैं सबका भैया लगूंगा तो मेरी शादी किसके साथ होगी? मैं सबको अपनी बहन ही बना लूंगा तो मैं क्या जिंदगी भर कुमारा ही घूमूंगा? तो जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। चुल्लू भर? हाँ, ऐसे गड्ढे में पियो, हालत में नहीं, क्या बक रही हो? क्या बक रही हो तुम? एक कुल्ला पानी में इंसान मर जाता है। अभी मरना नहीं है, अभी जीना है, तुम्हारे संग में जीना है। एक प्यार, अरे मेरी प्यारी दिव्या, दिव्या, अरे मेरी प्यारी दिव्या, मेरे पास और नहीं भैया से, नहीं भैया से नगमे देख बराई चीज को करते ईमान क्यों खराब हो। मैं तो कहती भैया फिर भी तुम नादान हो, कहना मानो भैया अभी वस्ल का जाम लूटूं मेरा दिव्या, जब किसी के ऊपर गौतम का दिल आ जाए
तो समझो वो दिल हमारा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ऐसा ही होगा। द्रौपदी की लाज जैसे बचाई भगवान, हाँ वैसे ही लाज मेरी वो बचाएंगे। तेरी हिम्मत है क्या? जैसे उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई वैसे ही मेरी लाज बचेगी। किसी नारी की इज्जत नहीं लुटेगी। आज उसी अरे तेरी कन्हैया क्या को बुला। अरे चाचा, आज उसी कन्हैया को बुलाओ। देखो तुम्हारी इज्जत को बचाने वाला कौन है। किस भगवान आएंगे और कौन आएगा? मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही भगवान हूँ। ऐसी जगह लात मारेंगे तुम्हारा मर्द बन के पैदा नहीं होगा। फिर बहुत मारूंगा, फिर बहुत मारूंगा। डॉक्टर ऑपरेशन करने में शर्माएगा। ज्यादा खोपड़ी को अगर टेंशन में डाला ना तो फिर तुम समझ जाओगी कि मैं हमको तुमको भैया कहती थी तो भैया के काबिल नहीं हूँ, लेकिन गुलशन की हरी सैया घास के में, काबिल हूँ। अरे गुलशन की हरी घास में दोस्ते उतर नहीं सकते। अच्छा? एक भी उखाड़ के दे दिया तो सीधा कर नहीं सकते। वाह, आज मैं तुझे इतना उखाड़ूंगा, इतना उखाड़ूंगा कि तेरे हाथ पैरों की सारी हड्डियां ढीली पड़ जाएंगी। सफेद पीले कपड़े पहनकर तो पक्का गुंडा लगता है। गुंडा ही समझ ले मुझे। सफेद पीले कपड़े पहनकर पक्का गुंडा लगता है और तेरी आवाज सुनकर तो पक्का छक्का लगता है। और तुम ये नहीं समझ पाती कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सफेद और पीला कपड़ा पहन के मैं पक्का गुंडा लगता हूँ। और आज रात सुहाग रात मना ले तो मैं तेरे 5 बच्चों का पप्पा लगता हूँ। साले, अरे भेड़िए सामना क्या करेगा तो चलता हूँ राह पर जाती है और भीड़ से भीड़ हो भीड़ हर जाती है। जो भी दीवार टकराई आज तक मेरे धक्कों से हर और हौसले जंग के
वादा तोड़ा, मानते नहीं देश के नौजवानों को शान से अपनी हस्ती मिटा लो और वतन के लिए चढ़ के सीने पे मैं हाथ डालूं तुझे, लाश तड़पेगी दो दिखाता जमाओ, अरे तारा दिन बनता है तो मुकाबिल में आओ। लाश किसकी गिरेगी और जमीन पर अभी आज हो जाएगा गाता हूं, मेरा कहना मानो और उस लड़की को छोड़कर सीधे साधे यहाँ से वापस चले जाइए। और मैं कहता हूं कि मेरे रास्ते को छोड़कर वापस चला जाओ, वरना आज गौतम के हाथों से मौत मारा जाएगा हरामजादे। वो तो समय बताएगा, तो फिर तैयार हो जाओ, इसे मारता है। देव जी, आप कैसे और यहाँ भी? मैं महामंत्री की बेटी हूँ और अभी मैं पढ़ाई करके आई थी तो घूमने आई थी शिकार खेलने। इनको मैं भैया कहती थी, मेरे भैया लगते थे। क्या? हाँ भैया हो क्या मेरे साथ खुदे हुए। भैया ने तुम्हारे साथ ऐसा कर्म किया? हाँ भैया नहीं, वो सैया बनना चाहते रहे। सच? ये तो आपने आके बचा लिया, आप बहुत अच्छे हैं। क्या? तुम्हारे करने का मकसद क्या है? एक काम करिए, आओ चलते हैं, आओ चलकर तुम्हें तुम्हारे मकान तक तुम्हें छोड़ देते हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी, क्या बात? आपका नाम क्या है? लोग मुझे विशाल के नाम जानते हैं। वाओ, तुम्हारा नाम विशाल, मेरा नाम दिव्या। राशि एक ही है। राशि मिलती है। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? हमारे साथ में एहसान किया। देवी जी, हाँ। आप देवता और भगवान की बात करती हैं। अरे मेरे लिए तुम देवता भगवान सब कुछ देवी जी, हो, तुम्हारी मैं पुजारी बन गई। और न मैं कोई देवता ना कोई मैं भगवान हूँ। जो तबेरा ना तो मैं के देवता हूँ ना तो भगवान हूँ। अरे मेरा जो फर्ज था मैंने अपने फर्ज को निभाया है, अपने फर्ज को पूरा किया है। तुम्हारा फर्ज जो था तुमने अदा कर दिया, अब मेरा फर्ज जो है मैं अदा कर रही हूँ। कौन सा तुम्हारा फर्ज है? बताओ। बोलिए।
बता दूं? बोलिए। अब का तुमसे प्यार हो गया। अरे मैं पुलिस ट्रेनिंग ले जा रहा हूँ और तुम प्यार की बात करने लगी। या तो रास्ते में मैंने तुम्हें देखा वो छेड़ रहा था, इसलिए मैं यहाँ कर तुम्हें बचा दिया। अपने फर्ज को निभाया है मैंने, और तुम प्यार की बात करने लगी। अब जब बचैबा भाव तो वह करो, नहीं तो क्या मतलब है? क्या मतलब भाई? अब तो जीवन के प्राण आधारी तुम ही बन गए हो। अब भगवान लात बचावत तो जीवन अपना भगवान के लिए अर्पण कर दिया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, अगरबत्ती लगाई जाती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। अरे तो मैं कोई देवता भगवान थोड़ी हूँ। मेरे लिए हो, यह समझो तुम आए हो शंकर भगवान। क्या? शंकर भगवान? हाँ। लेकिन तुम क्या कह रही हो? समझो, समझो नहीं, सरफास की टिकिया खा के मर जावे और 3 से 2 के मुलजिम तुम्हारे का बनाई बैठे। देखो हमारे लिए अपनी जान मत दो, हमारे लिए अपनी जान देना चाहती हूँ। मानो तो मानो नहीं है, मैंने 112 बोले 76 लगवाई, सोच ले। ये भी बात है, पक्का है। हाँ। 112। देखो करता हूँ तो मारा जाता हूँ, नहीं करता तो फिर भी मारा जाता हूँ। अगर ये बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेता हूँ। क्या आग लगी है प्यासी जगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है। जी तो मोबाइल नंबर लाओ। हाँ चलो कमरे में देंगे।
कमरे में नहीं, कमरे में अभी ना ले जा, शादी के बाद पहले गड़बड़ बात होती है। जब प्यार हो गया तो कमरे में जाना पड़ेगा। नहीं मर जा भाई, हम शादी बाद, कौन मरेगा? शादी बाद शादी के पहले छोड़ो। कितना हसीन चेहरा, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया है। इतना समय गुजर गया है और अभी तक हमारी बेटी दिव्या महल वापस क्यों नहीं आई है? थोड़ी देर आराम करो, शायद आती होंगी वो। उसके आने का इंतजार करते हैं। मंत्री चाचा जी नमस्ते। नमस्कार, क्या बात है बेटे? आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए, क्या कहना चाहते हो? चाचा जी बोलिए। आज तक मैंने आपके कहने से सारे काम किए हैं, इसलिए आज अगर आपसे कुछ मांगू तो क्या मुझे दे सकते हो? अरे कुंवर गौतम, तू तो जानता है कि तेरा चाचा तुझे कब से मांगता चला रहा है और हमारा कुंवर जो कुछ मांगेगा कुंवर के लिए सब कुछ हाजिर रहेगा। तो चाचा जी आज मैं अपने दिल की बात तुमसे कहने जा रहा हूँ। बोलिए, क्या बात है? सुनो। कि तुम्हारी और लाडली बेटी मेरे दिल में समाई चाचा जी, आज मैं तुमसे जो मांगना था वो तुमसे खुले शब्दों में कह दिया है कि आपकी बेटी दिव्या पर मेरा दिल आ गया है और उसी के साथ मैं अपनी शादी करना। तेरा दिमाग तो ठिकाने है, तू किसके सामने खड़ा है और किससे बातें कर रहा है? तो पागल हो गया है? ऐसा तो कभी हरगिज नहीं हो सकता है, इसलिए कि वो दिव्या हमारी बेटी है और जहां शादी होगी वो हमारी मर्जी से शादी होगी।
चाचा, मैं समझ रहा था कि आप यही कहने वाले हो, लेकिन मेरी बात और सुनोगे ना? कि साफ कर कह दिया तो खफा हो गए, साफ कर खफा हो गए, और क्योंकि है बद चलन वो तो दिव्या लड़ी, और एक लड़के से सब और नहीं कर रही, देख कर आ रहा तेरी राजा जी, आज मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं, जिसके लिए तुम इतना नाराज हो रहे हो, क्रोध में हो रहे हो। आज तुम्हारी बेटी दिव्या जंगल में एक लड़के के साथ रंगरेलिया मना रही थी। कह रहा हूं, चिल्लाओ मत चाचा। हरामखोर, एक वो ठाकुर खानदान में पैदा हुई है और हमारी बेटी दिव्या ऐसा कभी नहीं कर सकी है। मैं जानता हूं कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, इसीलिए तो मैं सबूत लेकर आया हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो अपनी बेटी दिव्या को बुलाकर पूछो कि वो कौन सा लड़का था जिसके साथ जंगल में रंगरेलियां मना रही थी। लेकिन कोर गौतम तो हमारी बेटी पर ऐसे शब्द लगा रहा है, अंजाम लगा रहा हूं। तेरे पास सबूत क्या है? अंजाम नहीं है, ये हकीकत है। और वो भी उस लड़का थोड़ा जाना पहचाना लगता है, पहचानता हूं उसको मैं। अगर सबूत देखना चाहते हो ना तो हमारी ही बेटी पर साला लोग लगा रहा है। ये कौन सबूत लावे के हैं? अब ये ना जाने कौन सा सबूत हमें दिखाएगा, लेकिन आपकी बिटिया ऐसा करी है ना। एक वो पढ़ी लिखी लड़की और भी रोशनी घर की, ऐसा चाचा ये देखो, ये दिव्या का दुपट्टा है, यही है ना? पहचानो इसे, क्योंकि आपने तो खरीद कर दिया है ना। नहीं छोड़वा, ऐसे हम नहीं मानेंगे। ये वास्तव में है तो उसका, लेकिन देख वो महल वापस आई है कि नहीं आई है। अगर महल में वापस आई है तो जाओ से बुला करके ला। दिव्या, जी पापा। लग रहा कि तेरे कोई बीमारी हो गई है क्या? वो तेरा जो साथ में दुपट्टा लेकर गई थी वो क्या हो गया है?